अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मोहम्मद शबान हनीफ एंड यू आर वाचिंग एक्सप्रेस ऑफिशियल। पिछली दो वीडियोस में हमने रियल नंबर्स की दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है, तो आज लास्ट वीडियो प्रॉपर्टीज के हवाले से जो इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 5 है। इसमें सबसे पहले है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें कोई भी नंबर ए लेस देन बी हो सकता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो सकता है, या ए ग्रेटर देन बी हो सकता है। कोई भी दो नंबर्स ले लें, रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर ले लें। जैसे मैं 3 एंड 4 ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 4 है। या तो इन तीनों में से कोई एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, तीनों अप्लाई एक ही नंबर पे नहीं हो सकती। जैसे देखें कि ए इज इक्वल टू ए लेस देन बी है। चेक कर लेते हैं क्या बनता है। ए की जगह पे 3 है, लेस देन 4, तो बिल्कुल ये ट्रू प्रूव हो गया। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई कि ए लेस देन बी है, 3 4 से लेस ही होता है। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं ए इक्वल टू बी दूसरी प्रॉपर्टी होल्ड करती है भला? क्या 3 4 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं करेगी, ये फॉल्स कर गई। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जी, ए ग्रेटर देन बी। तो ए ग्रेटर देन बी, वो सॉरी 3 जो है ये 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड नहीं करी। तो इन तीनों में से हमेशा एक प्रॉपर्टी ही होल्ड करती है। या तो ए बी के इक्वल हो सकता है, या ए बड़ा हो सकता है, या ए बी से छोटा हो सकता है। इक्वल में तब हो सकता है जब ए और बी दोनों सेम हो जाए, मतलब मैं ए भी 3 ले लेता और बी भी 3 ले लेता, तो फिर हमारी ये प्रॉपर्टी ट्रू हो जानी थी, ये दोनों फॉल्स हो जाने थे, क्योंकि वो सेम नंबर ना बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है, वो इक्वल ही रहता है। सेकंड हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। जिस तरह हमने इक्वलिटी के अंदर भी देखा था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है कि जब उसमें इक्वल यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटीज को यूज करेंगे हम। ए लेस देन बी हो और बी लेस देन सी हो, तो ए ऑलवेज लेस देन सी होगा। ये कैसे होगा कि मैं सपोज एक अली है, एक ताहा है और एक अनम है। तो अली ताहा से बड़ा है और ताहा अनम से बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं कि अली अनम से बड़ा है, क्योंकि अली ताहा से बड़ा है और ताहा अली से बड़ा है, तो इसका मतलब अली सबसे बड़ा है ना। तो अली, ये मैं ए एन लगा दूं, ए ग्रेटर देन ए नहीं हो सकता। तो अली ताहा से बड़ा था और ताहा अनम से बड़ा था, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अली अनम से भी बड़ा है, मतलब वो इन दोनों से बड़ा है। तो ये हमारी जो इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारी बनती है इनइक्वालिटी में। तो आप इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। अगर ए आपके पास 2 हो, बी आपके पास 3 हो और सी आपके पास 4, यहां से लिखता हूं कि अगर ए जो है वो लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, तो देखें ए है मेरे पास 2, वो लेस देन 3 है और 3 लेस देन 4 है, तो आप लिख सकते हैं 2 लेस देन 4, क्योंकि 2 डेफिनेटली स्ट्रिक्टली 4 से छोटा ही होगा, वो उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें लेस देन की बात करें और ग्रेटर देन के लिए भी वो सेम ही रूल है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर ए मेरे पास 7 है, ये 6 है और ये 5 है, तो ए जो होगा वो ग्रेटर देन बी होगा और बी ग्रेटर देन सी होगा। तो यहां पे आ जाएंगे, ए की जगह पे अगर 7 है तो 7 ग्रेटर देन 6 है और 6 ग्रेटर देन 5 है, तो आप लिख सकते हैं, स्ट्रिक्टली लिख सकते हैं 7 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का मतलब होता है कि लाजमी बड़ा ही होगा सी से। तो ये थी हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। अगर ए लेस देन बी हो, तो ए और बी के अंदर सेम नंबर ऐड कर दिया जाए तो वो सेम ही रहेगा। मतलब ए जो अगर लेस है बी से, तो ए के अंदर अगर 10 ऐड कर दें और बी के अंदर भी 10 ऐड कर दें, तो तब भी वो बी से लेस ही रहेगा। इसकी मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अगर ए लेस देन बी हो और ए इज इक्वल टू आप 3 ले लें और बी इज इक्वल टू 4 ले लें, तो हम क्या करते हैं जी, यहां पे लिख सकते हैं 3 लेस देन 4। अब मैं सेम नंबर दोनों में ऐड कर देता हूं, 3 प्लस 5 4 प्लस 5। अब मैंने सेम नंबर ऐड कर दिया, आप चेक करते हैं 3 और 5 और 3 8 हो गए, 4 और 5 9 हो गए। तो ये देखें 8 लेस देन 9 ही आया, तो ये उससे बड़ा नहीं होगा, लेफ्ट साइड राइट के इक्वल ही रहेगा। इसी तरह अगर एक ग्रेटर देन बी हो, उसमें भी आप ऐड कर दें कुछ सेम नंबर, तो फिर भी वो
उससे ग्रेटर ही रहेगा। जैसे ए ग्रेटर देन बी है, तो ए आपके पास अगर 3 है, बी आपके पास 2 है, चले ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 2 है, तो ये इसके अंदर भी कुछ नंबर ऐड कर दें, मैं 1 ही ऐड कर देता हूँ, 2 के अंदर भी 1 ऐड कर दें, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो ये फिर भी ये ग्रेटर ही रहेगा अगर सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करें। ये थी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जी बच्चे, नेक्स्ट है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, जिसमें जहां भी बेटा सी ग्रेटर देन 0 है या कोई भी नंबर हो, जैसे ए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे सी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर हो, तो ए ग्रेटर देन बी होगा और ए सी ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी। अगर ग्रेटर देन ये पॉजिटिव नंबर सी हुआ, तो अगर ये नेगेटिव नंबर होता है तो फिर क्या चेंजेस आएंगे, तो इसका ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है वो लेस देन हो जाएगा, ये चेंजेस आते हैं। चलिए मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज ए है हमारे पास 2, बी है हमारे पास 3 और सी है हमारे पास 4। तो क्या होगा, ये इक्विलिटी हम होल्ड करवाते हैं, इनइक्विलिटी सॉरी, ए ग्रेटर देन बी विच इज इक्वल टू ए मेरे पास 2, ये तो लेस देन की चलिए हो गई, पहले लेस देन वाली कर लें क्योंकि 2 जो है वो 3 से लेस है, 2 लेस देन 3। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें ए को सी से और बी भी सी से मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 8 लेस देन 12। तो देखें ये था सिंपल ए लेस देन बी, और जब इसे सी से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, सी एक 4 नंबर था, सी इज इक्वल टू 4 था, तो 2 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। तो जो रिलेशन पहले था वही बाद में है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो ए वाली टर्म है ए सी, वो लेस ही होगी सेकंड टर्म से बी सी से। अब अगर ऐसा हो जाए कि मैं अगर ए को रख लूं 5, बी को रख लूं 4 और सी को रख लूं 3, फर्स्ट वाली जो मैं ये भी प्रूव कर दूं, ए ग्रेटर देन बी होगा, मतलब 5 ग्रेटर देन 4 है, तो अब इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये 15 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, तो 15 भी वो 12 से बड़ा है, तो ये भी इक्विलिटी होल्ड कर जाएगी। हाँ ऐसा हो कि नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करें तो तब क्या होता है, चलें वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे अगर मैं c को -3 कर दूं तो यहाँ भी -3 आ जाएगा, यहाँ भी -3, लेकिन जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन जो इनइक्विलिटी का है वो हमेशा चेंज हो जाया करेगा, ये ग्रेटर देन था तो अब ये लेस देन हो जाएगा, ये -15 लेस देन -12 होगा, फिर ये ट्रू होगा। क्यों अब ट्रू है, माइनस के अंदर जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, मतलब -1 जो है वो बड़ा होगा -100 से। आप यूं कर लें कि -2 जो है वो बड़ा होगा -15 से, -3 से, -4 से, इसके बाद जितने भी माइनस में नंबर आएंगे वो बड़े होते जाएंगे। रियल नंबर लाइन में यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे ही वो लेफ्ट साइड में जाते जाएंगे उतने उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, वो डिक्रीज होते जाते हैं। नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। ये हमने क्यों यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 का है, क्योंकि जब हम इसका इनवर्स करेंगे 1/a तो डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिवाइड में 0 आ गया तो इसका मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसलिए अगर वो सेम साइन, यहाँ पे दो इसके टाइप्स है, पहले अगर सेम साइज हो तो सेम साइंस हो तो फिर क्या करना है, और अगर सेम ऑपोजिट साइंस होंगे तो फिर क्या कंडीशन होगी, ये दोनों यहाँ पे बताए हुए हैं। अगर मेरे पास a लेस देन b है तो 1/a जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा 1/b
बी के साथ। इसकी एग्जांपल करते हैं जी। ए है मेरे पास 2 और बी है मेरे पास 3। तो चले मैं 2 और 5 लेता हूँ। ओके हो गया। तो मैं लिख देता हूँ 2 लेस देन, सॉरी ये 5 कर लें और ये 2 कर लें, फिर ये सही रहेगा। 2 लेस देन 5 है, ये बात तो हमें पता है कि 2 ऑलवेज लेस देन 5 होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/2 और 1/5, अब इनमें बड़ा कौन होगा? 1/2 बड़ा होगा या 1/5 बड़ा होगा? 1 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.5, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 5 तो वो आएगी 0.2। तो अब 0.5 बड़ा है या 0.2 बड़ा है? डेफिनेटली ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये साइन इसलिए चेंज हो जाएगा। जब 2 लेस देन 5 हो तो 1/2 ऑलवेज ग्रेटर देन 1/5 होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी, ये सैंपल यहाँ पे चेंज हो रहा है जब वो इनवर्स में आएगा, जब उसका इनवर्स लिया जाएगा। अब अगर ऑपोजिट साइन हो, ये दोनों के लिए वैलिड, सेम साइज से मुराद ये है कि अगर ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव रखते हुए इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ऑपोजिट साइंस हो, एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो फिर क्या होगा? अच्छा जी, अब हम देखते हैं सेकंड वाली टर्म को। अगर मैं एक वैल्यू जो है ए में ले लेता हूं -5, सॉरी बी ले लेता हूं -2 और ए इज इक्वल टू 5, तो फिर क्या होगा? चेक कर लेते हैं जी। तो अगर a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b मतलब 5 ग्रेटर देन -2 में वो वाकई ग्रेटर ही होगा। तो फिर क्या होगा? जब हम इसका इनवर्स ले लेंगे 1/5 करें और 1/-2 करें तो क्या होगा जी? ये जो ऑलवेज बड़ा ही रहेगा, 1/5 हो तो जाएगा 0.2, लेकिन यहां पे आएगा -0.5। तो माइनस वाली जो टर्म होगी वो हमेशा छोटी होती है पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। माइनस वाली जो वैल्यू है चाहे वो बड़ी है, माइनस में 100 हो जाए उतना ही वो छोटा होता जाएगा। तो ये 0.2 से छोटी होगी 0.5। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मेरे पास a हो 2 और b हो -7, ठीक है, या मैं इसको -5 कर लेता हूं, तो a ग्रेटर देन b होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है। अब मैं क्या करता हूं, 2 ग्रेटर देन -5 है, तो अब इनके इनवर्स ले लें 1/2 और 1/5। तो अगर ये बड़ा है, क्योंकि ये आप इसको छोटे छोटे बड़े को नहीं देखना पॉइंट के बाद, आपने देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्म होगी वो हमेशा ग्रेटर हो जाएगी। तो ये 0.2 ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी 0.5 ग्रेटर होगा -0.2 से। तो ये लें जी, आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी एंटी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। एंटी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने इक्वलिटी के अंदर पढ़ी थी कि अगर a इज इक्वल टू a हो, ये मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यही होती है कि a इज इक्वल टू a होता है, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि a इज इक्वल टू b है तो आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a, जबकि ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी के अंदर होल्ड नहीं करती, ठीक हो गया। अगर रियल नंबर्स में a कभी भी लेस देन a नहीं हो सकता, जिस तरह से आप लिख सकते थे इक्वलिटी के अंदर कि a इज इक्वल टू a, लेकिन इनइक्वलिटी में a कभी भी a से लेस नहीं हो सकता और कभी भी a से वो ग्रेटर नहीं हो सकता। सिमिलरली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं जी, अगर a इज इक्वल टू b हो तो b इज इक्वल टू a लिख सकते हैं, लेकिन इनइक्वलिटी में क्या होगा? इनइक्वलिटी के अंदर अगर a ग्रेटर देन b है तो उसे आप ये नहीं लिख सकते कि a लेस देन b भी हो, या आप यूं लिख दें कि जो b है वो ग्रेटर देन a हो जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप a लेस देन b लिख दें मतलब आप इनकी जगह चेंज नहीं कर सकते इनइक्वलिटी के अंदर। आप यूं नहीं लिख सकते कि b अगर a लेस देन b है तो b लेस देन a होगा, ये कभी भी नहीं होगा। b हमेशा ग्रेटर ही रहेगा a से। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज की तीसरी वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा। अगर आपने वो पिछली 2 वीडियोस प्रॉपर्टीज की नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो।